ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यो नामिने गौरद्दिस नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को 42 नंबर श्लोक पढ़ना है, भगवद गीता अध्याय 1 और श्लोक संख्या 42, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। बोलते हैं दोषी रेता कुल घाना वर्ण संकर कारके उत्सागंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताम। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकारी विनष्ट हो जाती हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, कि कुल की जो परंपरा है जो चली आ रही है, पारिवारिक जीवन का जो एक सिस्टम चला आ रहा है, उसको जो लोग विनष्ट करते हैं अधर्म में प्रवृत्त होकर, इस प्रकार अवांछित संतानों को जन्म देने से उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना और पारिवारिक कल्याणकारी विनष्ट हो जाता है। कि जो पारिवारिक कुल परंपरा है उसको हटकर कुछ अलग कार्य करते हैं। जैसे हर एक परिवार में अपना एक कुछ पारिवारिक सिस्टम है, विवाह का संस्कार है या उपनयन संस्कार होता है या अंत्येष्टि क्रिया का संस्कार होता है या अनुप्रा, मतलब जितने भी 16 संस्कार हैं उसको कुल परंपरा में जो वृद्ध लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि कैसे हम लोग उस परंपरा के जो कुल परंपरा के नियम है वैदिक, जिस हिसाब से हम लोग कुल परंपरा में सारे संस्कार करते हैं, उसके अनुसार अगर जो कोई व्यक्ति हट कर कुछ करने का प्रयास करता है तो उससे पाप कर्म जनरेट होता है। और बता रहा है कि अवांछित संतानें उससे जन्म लेती हैं। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना और पारिवारिक कल्याणकारी विनष्ट हो जाता है। जब वो ऐसे दुष्कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, सामाजिक सामुदायिक योजनाएं और सारे पारिवारिक कल्याणकारी विनष्ट हो जाते हैं उससे। बोलते हैं सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं और परिवार कल्याणकारी इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। तो सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म जो बताया गया है उसमें चारों वर्णों और आश्रमों के लिए सामुदायिक योजनाएं और परिवार कल्याण के लिए कुछ निर्धारित नियम बताए गए हैं शास्त्र में। उसके अनुसार जब व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति से जुड़ता है तब मनुष्य का चरम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तब वो मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो धर्म अर्थ काम को रेगुलेट करता है तब उसका चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष कैसे सिद्ध होगा ये उसको अनुभूति होती है। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म का परंपरा से विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वह निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है वो सनातन धर्म परंपरा के विखंडन और समाज में अव्यवस्था फैलाता है। और इसके फलस्वरूप उसे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है विष्णु को प्राप्त करना या विष्णु की भक्ति करना उससे भूल जाता है। और ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। हम देखते हैं कि जो है परिवार के सदस्य भी या समाज के लोग भी जो है या लीडर भी जो है कहीं उनको नामो निशान नहीं होता कि भगवान की भक्ति से जोड़ना है परिवार के सदस्यों को या समाज के लोगों को या देश या राष्ट्र के लोगों को। तो ऐसी व्यवस्था जो है आसुरी वर्णाश्रम कहलाती है, आसुरी वर्ण व्यवस्था कहलाती है। लेकिन जो व्यवस्था भगवान की भक्ति से जोड़ता है वो दैवी वर्णाश्रम कहलाती है। बोलते हैं वे निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। आजकल हम देखते हैं समाज में कोई भी जो है भक्ति के का प्रश्रय नहीं देना चाहता है या भक्ति को प्रेफर नहीं करना चाहता कि सभी लोग भक्ति से जुड़े। तो क्या करता है, बस धर्म अर्थ काम इस 3 चीजों में व्यक्ति लगा हुआ है, मोक्ष की चिंता ही नहीं।
और भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो व्यक्ति का धर्म अर्थ काम ही पवित्र नहीं है तो मोक्ष कैसे मिलेगा उसको? धर्म वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना। अर्थ, जब धर्म वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे उसका अर्थ पवित्र होता है, इनकम का स्रोत पवित्र होता है। अर्थ के पवित्र होने से उसके अंदर कामनाएं पवित्र होती हैं। जैसे ही आपका अर्थ मतलब इनकम का स्रोत पवित्र होगा, वैसे ही आपकी कामनाएं पवित्र हो जाएंगी। कामनाओं के पवित्र होने से धीरे धीरे मोक्ष का मार्ग खुलेगा, आप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। आगे बता रहे हैं, उत्सन्नम कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम नर के नियतम वासो भवत्यु अनु सुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन बोलता है कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने सुना है कि जो गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, कुल का जो धर्म है उसको विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रहा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि जो हम आचार्यों से सुने उसी को ऐसे ही अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें, जो अर्जुन कर रहा है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। क्या बोलते हैं यहाँ पर? वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना होता है कि जब मृत्यु हो तो उसको पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। जब वो कष्ट भोगता है पाप कर्मों के लिए तो प्रायश्चित करता है, और प्रायश्चित से उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाता है। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाता है, जहां उसे अपने सकाम कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ता है। जो भी उसने गलत कार्य किया या सकाम कर्म किया उसको फल भोगने के लिए उसको नरक में भेजा जाता है। वहां पर वो पाप कर्म के लिए कष्टमय जीवन बिताकर उससे छुटकारा प्राप्त करता है। आगे बता रहे कि अहो बतम महत्पापम कर्तु व्यवस्थिताम वयम यद्रा राज्यम सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यताम। वो कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्मों में जुड़े हुए हैं। अर्जुन बताता है कि ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हम सभी एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, जो कि जघन्य पाप कर्म है। राज्य सुख भोग की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। किस कारण से अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं? राज्य भोग की इच्छा के कारण, कि राज्य का भोग करना है, इस कारण से हम लोग अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे संबंधी बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे संबंधियों बाप भाई या माता का वध करना करके पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, कि कुछ भौतिक लाभ के लिए अपने ही स्वजनों का वध करना चाहता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न कर रहा है कि मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करूंगा। आगे इसमें बता रहे कि मदी माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्यम धृतराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षीमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन क्या बोलता है कि यदि शस्त्रधारी जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं शस्त्र धारण किए हैं, मुझ निहत्थे को, मतलब अर्जुन बोलता है कि मैं निहत्था ही रहूंगा और मुझे रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, कि मैं रणभूमि में प्रतिरोध नहीं करूंगा, मतलब उनके उनके विरोध में खड़ा नहीं होऊंगा, और जो मुझे मारते हैं तो यही उनके लिए, ये मेरे लिए भी श्रेयस्कर होगा। बोलते हैं क्षत्रियों के युद्ध नियम के अनुसार ऐसी प्रथा है कि नत्य तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। क्षत्रियों में जब युद्ध होता है तो युद्ध का धर्म है कि, और जो क्षत्रिय अगला योद्धा निहत्था है या युद्ध से विमुख हो रहा है तो शत्रु उस पर आक्रमण न करे। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए उदत्त कितना उदत्त है,
इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयालुता है और जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो इस तरह से अर्जुन जो है उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में दया का भाव भगवान से प्रकट करता है और युद्ध न करने के अनेकों कारण बताता है। अब इस पर आगे संजय धृतराष्ट्र से बोलता है, संजय उवाच एव मुक्तार्जुन सख्ये रथोपस्थम उपाविशत विसृज्यम सशरम चापम शोक संविग्रमानसम। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। भगवान से युद्ध न करने के कारण, न मतलब विपरीत पक्ष से युद्ध न करने के कारण अर्जुन ने बहुत सारे प्रस्ताव भगवान के सामने रखे, युद्ध न करने का बहुत सारा कारण रखा। और इस प्रकार युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब शोकित होकर क्या करता है, रथ के आसन पर बैठ जाता है। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ जाता है। और ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं है उसके अंदर। जब इस तरह से वो बोल रहा है कि जो अर्जुन क्या करता है, शत्रु की स्थिति का अवलोकन करता है। पहले भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाकर खड़ा करते हैं। दोनों तरफ के पक्ष और विपक्ष के परिस्थितियों का अवलोकन करता है कि विपरीत पक्ष में कौन युद्ध के लिए तैयार है और हमारे पक्ष में कौन कौन लोग हैं। और इस तरह से अर्जुन रथ को जब बीच में खड़ा करा लेता है और देखता है तो शोक संतप्त हो जाता है, क्योंकि अपने ही लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं। धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ जाता है। और ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। जो ऐसा दयालु हृदय वाला है, कोमल हृदय वाला है और जो भगवान की सेवा में रत है, वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की यही योग्यता है कि उसका हृदय दयालुता भरा हो और कोमल हृदय हो। ऐसा व्यक्ति ही जो भगवान की सेवा में रत है, वही आत्मज्ञान मतलब भगवत गीता के ज्ञान को सुनने की योग्यता हासिल कर सकता है, जो कि अर्जुन के अंदर है। ठीक है ना। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। गीता का दूसरा अध्याय जो है अगले क्लास में हम सुनेंगे।